हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ एलआरडीआई अंडर 10 मिनट्स। आज फिर मैं कैट 2024 का एक स्लॉट सेट आपसे डिस्कस कर रहा हूं विच इज फ्रॉम स्लॉट 3। और फिर से कोशिश करते हैं वेदर वी कैन डू दिस सेट अंडर 10 मिनट्स और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेट फ्रॉम कैट। The table given below shows the amount in grams of carbohydrate, protein, fat, and other nutrients per 100 gram of nutrients in 7 food grains. The first column shows the food grain category and the second column its code name. The table has some missing values. तो यहां पे food grain category है, ये इसके कोड नेम है और उनमें पर 100 ग्राम कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितने प्रोटीन, कितना फैट और कितने अदर न्यूट्रिएंट्स वो यहां दे रखा है। दिस वर्ड अदर न्यूट्रिएंट्स क्लियरली टेल्स अस कि टोटल मिला के 100 बनेगा, क्योंकि या तो आपके पास उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होंगे या प्रोटीन होंगे या फैट होगा और बाकी सब चीजों का नाम उसने अदर में डाल दिया। तो इसका मतलब हर रो का सम टोटल 100 बनेगा, क्योंकि 100 ग्राम में यही चार चीजें होंगी, या तो ये तीन या फिर और कुछ अदर। तो ये चीज हम लोग दिमाग में रख के चलेंगे। इसके बाद उसने कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी है और एक ये हमें टेबल दी है विच वी हैव टू फिल। सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट दिस। It says both the pseudo cereals had higher amount of carbohydrate as well as higher amount of protein than any millet. जो दोनों सूडो सीरियल्स हैं, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों में हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है मिलेट के मुकाबले और दोनों में ही हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी है मिलेट के मुकाबले। इसका सीधा सीधा मतलब आप ये कह लीजिए, अगर ये वैल्यूज ए हैं तो ये वैल्यूज ग्रेटर देन ए हैं, अगर ये वैल्यूज बी हैं तो ये वैल्यूज ग्रेटर देन बी है, राइट। ऐसे ही लिख पाऊंगा मैं इसको कि ये कार्बोहाइड्रेट है, उससे बड़ी वैल्यूज इधर आएंगी और ये जो वैल्यूज है इनसे बड़ी वैल्यूज इधर आएंगी। Both the cereals had higher amount of carbohydrate than any pseudo cereal. Pseudo cereals में जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, वो कह रहे सीरियल्स में इससे भी ज्यादा है। मतलब ये जो फिगर आएंगी ये इससे भी बड़ी आएंगी। मतलब इसको अगर मैं नाम सी का दे दूं तो ये तो सी से भी बड़ी है। तो एक दिमाग में पिक्चर रखते हैं, ये जो फिगर्स है उनसे बड़ी फिगर्स है यहां और इनसे बड़ी फिगर्स है वहां और इन फिगर से बड़ी फिगर्स है यहां पर। ये दिमाग में रख लिया हम लोगों ने। All the missing values of carbohydrate amounts for all the categories are non-zero multiples of 5. कार्बोहाइड्रेट के लिए जो भी कुछ बच गई है वैल्यूज वो सब 5 का मल्टीपल है। मतलब ये एक 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है और ये भी 5 का मल्टीपल है। All the missing values of protein, fat and other nutrient amounts for all the food grains are non-zero multiples of 4. ये जितनी भी वैल्यूज है ये सभी के सभी 4 का मल्टीपल्स है। हालांकि ये मैं ना कहीं पर अपने दिमाग में भी रख सकता हूं बजाय सब जगह लिखने के, पर ठीक है, चलो हम लोग यहां लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। एग्जाम के दौरान भी जस्ट कीप इट इन माइंड कि इस कॉलम में सब 5 का मल्टीपल आएगा, बाकी जगह पे 4 का मल्टीपल आएगा। P1 contained double the amount of protein that M3 contains. P1 में प्रोटीन M3 के मुकाबले डबल है। मतलब अगर M3 में A प्रोटीन है तो P1 में 2A प्रोटीन है। एंड दैट्स इट, इंफॉर्मेशन खत्म हो गई यहां पे। इसी के बेसिस पे मुझे टेबल फिल करनी है। शुरू करते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रखी तो मैं इसी से शुरुआत कर ले रहा हूं। 66 प्लस 10 76। 100 में से मैंने 76 को माइनस किया तो बचा 24। इन दोनों वैल्यूज का सम 24 आना चाहिए। ये वैल्यू आपकी 2A है और यहां के प्रोटीन वहां के प्रोटीन से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब 2A आपका 10 से तो बड़ा आएगा और 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल 10 से बड़ा क्या आ सकता है, 12। अगर ये 12 हुआ तो A 6 हो जाएगा। A को भी तो 4 का मल्टीपल बनना है, नहीं ले सकते। क्या मैं 16 ले सकता हूं? ले सकता हूं। 16 के केस में वो 8 बन जाएगा। क्या मैं 20 ले सकता हूं? नहीं ले सकता। उस केस में वो 10 बनेगा जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। और अगर मैं 24 ले लेता हूं तो ये 0 बन जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ दैट दिस फिगर नाउ हैज बीन डिसाइडेड कि ये फिगर आपकी 16 ही बनेगी और ये वाली फिगर 8 बनेगी, तभी 8 का डबल 16 हो सकता है। और 16 प्लस 66 दैट इज 82 प्लस 10 दैट इज 92। तो इसका मतलब ये जो फिगर 1 बच गई दिस इज इक्वल टू 8। तो एक रो हमारी इस तरीके से सॉर्ट हुई। सबसे नीचे वाली रो पे मैं आता हूं। 14 प्लस 8 22 बन चुका। अगर 22 ऑलरेडी मेरे पास बन चुका है तो बाकी बचा 100 माइनस 22 दैट इज 78। इन दोनों फिगर्स का सम 78 आना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा ये फिगर्स इन तीनों फिगर्स से बड़ी हैं।
तो जैसे ये 62 इधर आ चुका है, तो यहां 62 से तो बड़ा ही आएगा कोई 5 का मल्टीपल। क्या मैं 65 ले सकता हूं? अगर 65 लूंगा तो यहां 13 आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो मेरे पास अब 78 बचा हुआ है। 65 के साथ 13 नहीं ले सकता, मुझे तो वहां 4 का मल्टीपल चाहिए। अगला 5 का मल्टीपल मैं यहां 70 ले सकता हूं, 70 लूंगा तो वहां 8 आ जाएगा, पॉसिबल है। अगला 5 का मल्टीपल मैं यहां 75 ले सकता हूं, 75 पे वो 3 बन जाएगा, फिर से वही दिक्कत, आई कैन नॉट टेक अ नॉन मल्टीपल ऑफ 4, और उससे बड़ा 5 का मल्टीपल तो ले ही नहीं पाऊंगा। दैट मीन्स दिस मस्ट बी 70, दैट मस्ट बी 8, और कोई चारा नहीं था हमारे पास। एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे अगर मैं इसी तरह से चलूं, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 12 76, 76 के साथ ये फिगर मेरी बच जाती है 24। ये भी मेरा टेबल फिल हो गया है, राइट। और कहां चलते हैं हम लोग, इससे ऊपर चलते हैं। अब जैसे 50 66 और 70 आ गए, वो फिगर 70 से भी बड़ी आएंगी, मतलब कम से कम 75। जस्ट लुक एट द टॉप रो, 12 प्लस 0 तो हो गया 12, बाकी इन दोनों का सम आना चाहिए 88, और 70 से बड़ी वैल्यू लिखनी है इधर। तो 75 लिखोगे तो ये 13 लिखना पड़ेगा, नहीं बनेगा। 80 लिखोगे तो 8 लिखना पड़ेगा, जो कि सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब यहां 5 का मल्टीपल, यहां 4 का मल्टीपल, केवल 80 और 8 हो सकते हैं। 10 प्लस 3 13, इन दोनों का सम बनेगा 87। 87 बनाने के लिए अकेला चारा मेरे पास 75 और 12 का है, 80 और 7 नहीं ले सकता, 85 और 2 नहीं ले सकता, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाती हैं। 62 प्लस 10 72, बचा कितना मेरे पास 28। इसका मतलब अगर ये फिगर ए है तो ये फिगर 28 माइनस ए है। देखो 28 खुद 4 का मल्टीपल है, आप कोई भी 4 का मल्टीपल इधर लिखो वो ऑटोमेटिकली 4 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। और इन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है इन दोनों फिगर्स पे कि किससे बड़ी किससे छोटी, तो मैं कोई भी ले सकता हूं। बचा सिर्फ अकेला एक ये रो, लेट्स टॉक अबाउट दिस एज वेल। 16 प्लस 7 23, 23 के साथ इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए, 100 माइनस 23, दैट इज 77। कीपिंग इन माइंड इसकी फिगर्स इनसे छोटी होंगी, इसकी फिगर भी इनसे छोटी होंगी। जरा सोच के देखो 77 कैसे बन सकता है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से आराम से नजर आएगा। 65 और 12 एक अकेला चाह रहा है, इसको 65 से कम करूंगा तो 12 से बड़ा हो जाएगा, 14 16 से बड़ा ले जा नहीं सकते। उसको 12 से कम करूंगा तो ये 65 से बड़ा हो जाएगा, मैं 66 भी नहीं कर सकता। इसका मतलब दैट इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। आवर टेबल इज कंप्लीट, वंस द टेबल इज कंप्लीट द जॉब इज डन, एंड आई थिंक वी हैव बीन एबल टू डू इट इन सम 7 मिनट्स। आई थिंक मेरे सामने जो टाइमर मुझे बता रहा है तकरीबन 7 मिनट में हमने टेबल बना ली। अब क्वेश्चंस तो बस देख के आंसर करने हैं वंस वी हैव द टेबल विद अस। सो हियर आर ऑल द वैल्यूज दैट आर देयर। How many food grains had a higher amount of carbohydrate per 100 gram of nutrients than M1? M1 से ज्यादा कितने जगह पे कार्बोहाइड्रेट आपको नजर आ रहा है, 1 2 3 4 और 5। My answer for the first question is 5. How many grams of protein were there in 100 grams of nutrients in M2? M2 के 100 ग्राम में प्रोटीन कितना है वो आपको यहां नजर आ रहा है, इट इज इक्वल टू 12। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारे। थर्ड पे आता हूं, how many grams of other nutrients were there in 100 grams of nutrients in M3? 100 grams of nutrients in M3 में other कितना था, other was 24. So this was the figure that he was asking. And lastly, what is the median of the number of grams of protein in 100 grams of nutrients among these food grains? प्रोटीन का मीडियन पूछ रहा है। मीडियन निकालने के लिए आप चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, लगाइए जरा। आपको 8 दिखाई देगा दो बार, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, फिर आपको 10 दिखाई देगा, फिर आपको 12 दिखाई देगा दो बार, 12 आ गया, फिर आपको देखेगा 14 और 16। इन सभी का मीडियन क्या बनेगा, द मिडल वैल्यू which is equal to 12, and that's it, our job is done. That's how we have been able to do another set in less than 10 minutes. I hope you understood, guys. That's all for today. Please do not forget to press the like button if you like these videos, so that I can bring more. Otherwise मुझे पता नहीं लगेगा आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं. And currently Unacademy is giving you a flash sale till June 26th. To take advantage of this sale, just use this code, that is Saral, to get subscription at just 14,999. Apart from that, we are having our next UCST and 29th of June at 12:30 and 5 p.m. Write this exam to win laptops and 90% scholarship, but more than that, it is required to know where do you stand in your CAT preparation.
That's all from my side, guys. Thank you very much. I hope you like the session. So till the next session comes, bye bye and take care of yours.